नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर भी त्योहारों के और व्रतों के पर्व की बात हम करते हैं। साथ में आपका राशिफल तो होता ही है। आप हमें अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए और आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में या हमारे फोन नंबर पर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वट सावित्री के व्रत का महिमा या उसका किस तरह से आप पूजन करेंगे वह। तो दर्शक मित्रों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत मनाया जाता है, व्रत किया जाता है। यह व्रत अक्सर जो बहनें शादीशुदा हैं वे करती हैं, लेकिन यह व्रत सभी कोई कर सकते हो। अगर शादीशुदा हैं, विधवा हैं तो भी कर सकती हैं, अगर कन्याएं हैं तो वो भी यह व्रत कर सकती हैं। पहले भगवान शिव जी को हम वंदन करेंगे क्योंकि मृत्युंजय देवता हैं। इसके बाद हम जानेंगे इस व्रत का महिमा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। हम लोग जन्म और मृत्यु के बंधन में कर्मों के कारण फंसे हुए हैं। हमें इन कर्मों के बंधनों से भगवान से मुक्ति दिला सकते हैं। तो हमें वट सावित्री का व्रत या पूजन किस तरह करना होगा। दर्शक मित्रों, वट सावित्री की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे कि सत्यव्रत था और सावित्री थी। ऐसा था कि उसकी आयुष्य बिल्कुल कम थी, कोई सावित्री से शादी करने को तैयार नहीं था। सावित्री ने उसके आयुष्य कम होते हुए भी उससे शादी की। यहाँ पर जो बहनें, जो माताएं सतीत्व रखती हैं तो उनकी शक्ति का यहाँ पर बहुत बड़ा परिचय है। यहाँ वट सावित्री के व्रत में खास तौर पर पीपल के वृक्ष का और बरगद के वृक्ष का, मुख्यतः बरगद का वृक्ष होता है वट सावित्री पर। मान लो कहीं अनेबल हो तो आप पीपल भी कर सकते हैं, लेकिन वट सावित्री में पीपल के अपेक्षा बरगद के वृक्ष की पूजा लिखी हुई है। अब यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए, यह बरगद और पीपल ऐसे जो वृक्ष हैं, इन चैत्री वृक्ष कहे जाते हैं। इन वृक्षों की पूजा इसलिए होती है कि हमारी प्रकृति की रक्षा करने वाले वृक्ष हैं, और इसीलिए हमारी प्रकृति अगर रहेगी तो हम प्रकृति की पूजा भी इस मंत्र के द्वारा, इस मतलब व्रत के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ हमें करना क्या होता है, सावित्री का व्रत किस दिन होगा पहले ये समझ लेते हैं। तो इस वर्ष ज्येष्ठ महीने की जो 27 तारीख को भी अमावस्या है और 26 को भी है, लेकिन वट सावित्री का व्रत 26 तारीख को किया जाएगा। क्यों कि 26 तारीख का व्रत जो है वह 12:11 दोपहर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका योग पूरा चलेगा। क्यों? तो पूरी रात का यह व्रत होता है, इसलिए यह व्रत हमें करना है 26 तारीख को। इसमें भगवान शिव का पूजन होता है, बरगद के वृक्ष का पूजन होता है, गणपति का पूजन होता है, और उनमें कुछ छाप वगैरह मतलब जैसे टोकरी में कुछ वस्तुएं भर के और दान भी की जाती हैं। यहाँ पर मतलब मेन इम्पोर्टेंट ये होता है कि सभी नक्षत्रों का भी पूजन किया जाता है, ब्राह्मण लोग पूजा करवाते हैं। और फिर 108 प्रदक्षिणा सूत होता है का मतलब मौली नहीं, लेकिन कच्चा सूत लिया जाता है। उस सूत से पूरे 108 बार उसी पीपल या सॉरी उसी बरगद के पेड़ को प्रदक्षिणा की जाती है। उसमें कोई चीज रखी जाती है, जैसे चॉकलेट रख लिए या कोई दाने रख लिए या कोई अच्छी चीज रखे। वो 108 प्रदक्षिणा पूरी करके और उसको बच्चों में बांटा जाता है। यह एक इसका सिंपल विधान है। स्वस्ति वाचन वगैरह होता है, गणपति पूजन होती है, नवग्रहों का पूजन होता है, सावित्री का भी पूजन किया जाता है। जैसे कि सावित्री ने अपने पति का प्राण वापस मंगाई थी। कहानी जो है वो इस प्रकार से है कि जो ये लोग दोनों मतलब पति पत्नी सत्यवान और सावित्री दोनों जंगल गए और उसकी आयुष्य कम होने से उसको किसी सर्प ने दंश दे दिया और यमराज आके उसको ले गए। लेकिन सावित्री सती थी, अपने सतीत्व बल से उसने देख लिया कि यमराज हमारे पति के प्राण को ले जा रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, बेटा कहाँ आ रही हो? बोले आपने बेटी कहा है तो आप हमें अपने साथ ले चलिए।
तो बोले नहीं तुम नहीं जा सकती, बोले नहीं जा सकती तो मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो? जब ऐसा बोला तो वो फिर फंस गए। यमराज बोलते हैं कि नहीं बेटा, बोले 7 पैर चलने के बाद आदमी वरित हो जाता है, तो हम अपने पति को नहीं छोड़ सकते, हमारा भी प्राण आप लेते जाइए। लेकिन नियम के हिसाब से इसका प्राण माने सावित्री का प्राण नहीं ले जा सकते। अंत में यमराज हार कर सत्यवान का प्राण वापस करते हैं। यह जो घटना घटी, इसलिए यह वट सावित्री का व्रत उन्हीं के उपलक्ष्य में किया जाता है और यही बताता है कि नारी शक्ति क्या है, नारी शक्ति कितनी ज्यादा है, यह आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी सावित्री ने अपने सतीत्व के प्रभाव से यह अपने पति का प्राण वापस लाई थी। उसी के उपलक्ष्य में यह प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से स्त्रियों का सुहाग हमेशा मतलब आगे बढ़ता है, वृद्धि होती है, सुखी होते हैं, संपन्नता भी मिलती है, सब कुछ उनको प्राप्त होता है। आप भी करिए वट सावित्री का व्रत, करिए उपवास और भगवती की करिए पूजा। ऐसा करने से आप भी सुखी हो, संपन्न हो और आपके ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।